नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि पहले मैंने कई बार बताया है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम और नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती दोनों ही जैव पारिस्थितिक तरीके हैं फसल उत्पादन के या फसल रक्षा के। दोस्तों, अतः ये जरूरी है कि ये पता लगाया जाए कि पारिस्थितिक तंत्र में या फसल पारिस्थितिक तंत्र में या जंगल के पारिस्थितिक तंत्र में कौन सी व्यवस्था चल रही है जिससे जंगल में पाए जाने वाले प्रत्येक पौधा मानव के हस्तक्षेप के बगैर भरपूर फसल देता है और उसको फसल उत्पादन तथा फसल रक्षा के काम में आने वाले सभी तत्व भरपूर मात्रा में प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। दोस्तों, प्रकृति की व्यवस्था एक स्वयं संचालित स्वयं पोषी व्यवस्था होती है जो जंगल में पाए जाने वाले पौधों के उत्पादन में सहायक होती है, फसल रक्षा में भी सहायक होती है। अतः यह जरूरी है कि जंगल में फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चलती है इसकी जानकारी अध्ययन कर लिया जाए। अब हम इसी के बारे में कुछ विवरण देने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रकृति की व्यवस्था स्वयं से संचालित, स्वयं विकासी एवं स्वयं पोषी होती है। प्राकृतिक खेती में शोषण नहीं परंतु सहजीवन होता है। यही चीज आईपीएम में भी होता है। आईपीएम भी फसल पारिस्थितिक तंत्र के संचालन के हिसाब से चलता है और आईपीएम का यह मुख्य उद्देश्य है कि फसल पारिस्थितिक तंत्र को सक्रिय रखा जाए। दोस्तों, मनुष्यों की तरह पौधों में भी जीवन होता है और मनुष्य की तरह पौधों में भी आत्मा पाई जाती है, परंतु ये आत्मा पौधों के केस में बीज के रूप में होती है। अतः बीज जो है अनुकूल परिस्थितियों में आने पर अंकुरित होकर के फल देता है, यानी पौधा देता है। और आत्मा अजर और अमर है, इसी तरह से बीज भी अजर और अमर है। देसी बीज और देसी गाय की सुरक्षा करना या बचाना हमारा ही उत्तरदायित्व नहीं है बल्कि सरकार का भी उत्तरदायित्व है। दोस्तों, देखा होगा कि पौधों का जो भोजन है बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपनी हरी पत्तियों, जिसमें क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करती हैं और यह भोजन ग्लूकोज के रूप में या शर्करा के रूप में बनता है। यही भोजन पौधों के जड़ों तक पहुंचता है जो जड़ों के विकास में काम आता है। प्रकृति में पानी मानसून के जरिए बरसात के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। हवा से नाइट्रोजन प्राप्त होती है। विभिन्न पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधों के लिए फसल पर्यावरण में फिक्स करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो सहजीवी, दूसरी असहजीवी। राइजोबियम बैक्टीरिया, माइकोराइजा फंगस
ब्लू ग्रीन एल्गी जड़ों को नाइट्रोजन देते हैं। इसके बदले में जड़ जीवाणुओं को ऊर्जा हेतु शर्करा देती है। इसी तरह से कच्ची शर्करा से प्रोटीन बनती है। दाल वर्गीय फसलों लेगुमिनेसी फैमिली के पौधों की जड़ों में इस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आते हैं। ये बैक्टीरिया अधिकांशतः दो दली पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, अतः एक दली वाले पौधों वाली फसलों के साथ दो दली वाली फसलें भी होना आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक खेती का एक नियम है जिससे उनको नाइट्रोजन का सिंथेसिस होती रहे और पौधों को नाइट्रोजन जिस रूप में पौधों में चाहिए उस रूप में पौधों को मिलती रहे। दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते, परंतु देसी गाय की जो इंटेस्टाइन है इसमें इन बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है जो गोबर के जरिए बाहर आता है, जिसके प्रयोग से फसल पर्यावरण में इस तरीके की बैक्टीरिया को बढ़ाया जा सकता है। सहजीवी बैक्टीरिया ग्रेमिनी फैमिली के पौधों की जड़ों के पास पाए जाते हैं। धान, गेहूं, गन्ना, बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, ये सब ग्रेमिनी फैमिली में आते हैं। अन्य जीवों की तरह पौधों में का भी शरीर पंच महाभूतों से क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। इनका शरीर भी पांच तत्वों से या पंच महाभूतों से मिलता है, अर्थात मिट्टी अथवा पृथ्वी, जल पानी, अग्नि अर्थात कार्बन, आकाश अर्थात सौर ऊर्जा, अर्थात ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, जो बाद में विघटन के द्वारा नष्ट हो जाता है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, इस विघटन में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव अपना योगदान देते हैं, परंतु पौधों में पाए जाने वाली आत्मा बीज के रूप में हमेशा जिंदा रहती है, जो एक नए पौधे को जन्म देती है। ये एक सिद्धांत है, एक फिलॉसफी है क्रॉप प्रोडक्शन की। पौधों में पेस्ट और डिजीज का प्रकोप पौधों में पाए जाने वाली प्रतिरक्षात्मक शक्ति के ऊपर डिपेंड करती है। जिन पौधों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है उनमें कम बीमारी लगती है, जिनमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा कम होती है उनमें ज़्यादा बीमारी लगती है। दूसरा यह है कि पौधों के अंदर बहुत सारे, अगर कोई अनवांटेड चीज आती है, चाहे वो पेस्ट का अटैक हो तो कुछ ना कुछ चीज पौधे के अंदर डालेगा। जब कोई अनवांटेड चीज आती है तो पौधे अपने अंदर से कुछ द्रव्य निकालते हैं। इन द्रव्यों में एक फेरोमोन टाइप का एक सुगंधित पदार्थ होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट को अट्रैक्ट करता है और इस तरीके से वहां पर पेस्ट का प्रकोप होता है। परंतु जब पेस्ट का प्रकोप होता है तो पेस्ट के अंदर भी इस तरीके के बहुत सारे गंध निकलती हैं, जिससे पेस्ट के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करने वाले जैविक नियंत्रण कारक या बायो कंट्रोल एजेंट्स जो उनकी संख्या, पेस्ट की संख्या को रेगुलेट करते हैं, वो भी अट्रैक्ट होते हैं और इस तरीके से दोनों के बीच में एक खाद्य श्रृंखला बनती है और इस तरीके से इसका फसल में खाद्य श्रृंखला के रूप में इकोसिस्टम एक्टिव रहता है। ह्यूमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिसको जीवन द्रव्य भी कहते हैं। यह जैविक रासायनिक पदार्थ होता है
जो फसलों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। ह्यूमस 24 घंटे कार्यरत रहता है। ह्यूमस की निर्मित के साथ साथ अनेक घटनाक्रम एक साथ होते रहते हैं। कुछ पुराने घटक विघटित होते हैं, नए घटकों की निर्मित होती है। ह्यूमस की निर्मित के समय पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री तत्वों का उपलब्ध होना आवश्यक है। यह खाद्य तत्व 4 प्रकार के होते हैं पौधों के लिए। पहला 4 ग्रुप होते हैं। इसमें पहला है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ग्रुप, एसेंशियल। दूसरा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का ग्रुप। तीसरा ग्रुप है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का ग्रुप। और चौथा जो ग्रुप है जिसमें अन्य सभी आ जाते हैं, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ह्यूमस उपरोक्त खाद्य तत्वों को पौधों को, जड़ों को जिस स्थिति में उसको चाहिए उस स्थिति में उपलब्ध कराने में सहायक होता है। पेड़ पौधों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक जैविक अम्ल या ह्यूमिक एसिड, हार्मोन आदि का निर्माण भी इसी आगे की क्रियाओं पर होता है। ह्यूमस से ही खाद्य पदार्थ लेते हैं और ह्यूमस जो है एक स्पंज की तरह काम करता है जो पानी को सोखता है। 1 किलोग्राम ह्यूमस एक रात में 6 लीटर पानी खींच लेता है और जड़ों को उपलब्ध कराता है। ह्यूमस का निर्माण अनंत करोड़ अज्ञात सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से काष्ठ पदार्थों के विघटन से होता है। ह्यूमस की निर्मित के लिए 3 चीजें जरूरी है: फसलों का अवशेषों का या जीवों के अवशेषों का आच्छादन, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त जीवन या जीवामृत का प्रयोग, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, इनका नॉर्मल 10:1 होना चाहिए। आच्छादन में सिर्फ फसलों का ही आच्छादन इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी प्लास्टिक का। अब कार्बन साइकिल कैसे चलती है? कार्बन इंटर्स इनटू एटमॉस्फेयर एज ए CO2। कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो प्रवेश करता है, जो पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एनिमल इनको खाते हैं, पौधों की पत्तियों को खाते हैं। देयरफॉर इनकॉर्पोरेटिंग कार्बन इन देयर सिस्टम, और वो पौधों खाते तो उनके एनिमल के सिस्टम में चला जाता है। एनिमल एंड प्लांट्स डाई, जब वो मरते हैं, देयर बॉडी इज डिकम्पोज्ड एंड कार्बन अगेन रीअब्जॉर्ब्ड बाय इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस इज द कार्बन साइकिल गोइंग ऑन इन द नेचर। सो इस प्रकार से ये इस तरीके के सिस्टम, विभिन्न प्रकार के अन्य और भी सिस्टम हैं जो प्रकृति में होते रहते हैं और जो कि वनस्पति या फसल रक्षा एवं फसल उत्पादन में अपना बहुमूल्य अपना योगदान देते हैं, जिससे फसल उत्पादन होता है। नॉट ओनली फसल उत्पादन, बल्कि ये फसल रक्षा के लिए, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन में भी काम आते हैं। इन विधियों का, इन प्रोसेसेस का जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी हम सुचारू रूप से प्राकृतिक खेती और IPM का क्रियान्वयन सही तरीके से कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।